हम दुत्कारे पहले घर के, कौन करे निर्वैर। पूछा कि इन पंक्तियों में पहले घर से क्या आशय है। पहले घर से आशय है वो जगह जहां से आप आते हैं। स्रोत, वही जैसे कबीर बार बार आपका असली घर बताते हैं, बुल्ले शाह ने उसी को यहां पर पहला घर बोला है। वो जगह जहां आप थे विभाजन से पहले, वियोग से पहले, विमुख होने से पहले, और वो जगह जिसकी आपको तलाश है मिलन के बाद, योग के बाद। वो जगह जहां पर समय नहीं था, वो जगह जो कोई जगह नहीं थी, स्थान नहीं थी। बुल्ले शाह कह रहे हैं हम उस घर के से निर्वासित लोग हैं। उस घर से निर्वासन के बाद हम जहां आ गए हैं, वहां कौन है जो हमें अब द्वेष कलह क्लेश से बचाएगा। तो कौन है जो अब निर्वैर रखेगा। निर्वैर तो वहीं हो सकते थे, वहां के अलावा कोई संभावना नहीं है। और अपने आप को वहां से दुत्कारा हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां की खबर उन घरों में मिलनी मुश्किल हो जाती है जिन घरों में अब हमने वास बना लिया है, जिसको दुत्कार दिया गया। आप उसे अब दिखते नहीं ना। आप जिसको दुत्कार के दूर कर दें, क्या अब आप उसको नजर आएंगे। हमें परमात्मा नजर नहीं आता। इसलिए बुल्ले शाह कह रहे हैं कि हम परमात्मा के घर से दुत्कारे हुए लोग हैं। और हम ऐसे बेशर्म हैं कि हम न सिर्फ उस घर से निकाल दिए गए हैं, बल्कि हमने और कई घर बना लिए हैं। घर माने वो जगह जिसको तुम अपना कहो, घर माने वो जगह जिसमें जाके तुम ठहर ही जाओ, घर माने वो जगह जहां तुम्हारा विश्राम का दावा हो। हमने 50 अन्य जगह बना ली हैं जहां हमें लगता है कि विश्राम मिल जाएगा, अपनापन मिल जाएगा। हमने 50 ऐसी जगह बना ली है जहां हमें लगता है कि अब जाकर के समाधि की नींद सो सकते हैं। बुल्ले शाह कह रहे हैं हाँ, ये हो नहीं पाएगा। पहले घर के अलावा ये दूसरे, तीसरे, पांचवें, हजारवें जितने घर हैं, ये सारे सिर्फ उलझन के और उपद्रव के घर हैं। यहां जब तक रहोगे और जब तक इन्हें अपना और असली मानते रहोगे, तब तक निर्वैर नहीं हो पाओगे। निर्वैर से अर्थ है वो जिसका मन बटा हुआ हो, जो द्वेष रखता हो, जो भय में जीता हो, जो समाज दुनिया के प्रति हिंसा से भरा हुआ हो, जो अपना ही समग्र स्वीकार न कर पाया हो, वो वैरी। आचार्य जी बुल्ले शाह किस जमाने की बात कर रहे हैं जब कहते हैं उल्टे होर जमाने आए। क्या वो सामाजिक, जातीय और सांप्रदायिक भेदभाव इत्यादि के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। उल्टे होर जमाने आए, तुमने तो 3 ही बीमारियों की बात करी है। सामाजिक विषाद, जातीय विषमताएं, धार्मिक उन्माद और भेदभाव इत्यादि। 50 अन्य बीमारियां फूटती हैं जब उल्टे जमाने आ जाते हैं। उल्टे जमाने से क्या अर्थ है।
कि जिस दिशा तुम्हें जाना चाहिए उसकी जगह तुम पाते हो पूरा जमाना विपरीत दिशा चला जा रहा है। उस विपरीत दिशा में जाने से ही आदमी की और इस दुनिया की सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। आदमी की तुम किसी समस्या का नाम ले लो, उसका मूल कारण सिर्फ एक है, क्या? आध्यात्मिकता का अभाव। उल्टे होर जमाने आए, उल्टा जमाना है, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। कोई समस्या नहीं है जो किसी अन्य कारण से आती है, कोई और समस्या नहीं है। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि समस्याओं का समाधान हम ढूंढना चाहते हैं उल्टे बने रह करके। हम उल्टेपन पर नजर नहीं डालते, क्योंकि उस पर नजर डाल दी तो सब उलट पुलट हो जाएगा, ये सारी व्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी। उसकी जगह हम अधकचरे समाधान निकालना चाहते हैं, आंशिक समाधान निकालना चाहते हैं। हम ऐसा स्वांग करते हैं जैसे कि समस्याएं किसी और जगह से आती हों, और जैसे हर समस्या अपने आप में अलग समस्या हो, जैसे समस्याओं की जड़ पृथक पृथक हो। इसीलिए हम किसी भी समस्या का समूल समाधान चाहते ही नहीं। हम समस्याओं को बस संतुलित कर देना चाहते हैं, आयोजित कर देना चाहते हैं, ऐसा कर देना चाहते हैं कि वो एक दबी हुई व्यवस्था में रहें। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये हमारा लक्ष्य होता है। कन्फ्लिक्ट इरेडिकेशन नहीं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऐसा कर दो कि मामला जरा बर्दाश्त के काबिल हो जाए। शांति हमारे लिए क्या है? पीस क्या है? दो पक्ष लड़ रहे थे, किसी तरह उनमें लड़ाई बंद करा दी, भले दोनों को घुड़की देके, तो हम क्या बोल देते हैं कि शांति आ गई। वास्तव में वो क्यों लड़ रहे थे? मानव मन के भीतर कितनी क्षुद्रता, अंधेरा और अहंकार है, इस पर हम कभी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर गए तो हमें उन दोनों की लड़ाई बंद कराने के लिए अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। जब हम उनसे बोलेंगे कि तुम वास्तव में इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में संकीर्णता है, अहंता है, अंधेरा है, तो ये कहने से पहले फिर हमें अपनी भी संकीर्णता को दूर करना पड़ेगा। तो इतनी लंबी बात हम करते ही नहीं, और लंबी कहना भी ठीक नहीं है। इतनी सीधी बात हम कभी करते नहीं, हम दूर की बात करते हैं, हम घुमावदार चक्कर लेके चलते हैं। हम कहते हैं ये दोनों पक्ष इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ जमीन इसने दबा ली है। हम कहते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो रही है, चलो ऐसा करते हैं कि दोनों बना देते हैं। हम इस मुद्दे में कभी जाएंगे ही नहीं कि मंदिर का अर्थ क्या होता है और मस्जिद का अर्थ क्या होता है, और जिसे तुम पूजना चाहते हो वो कौन है। हम इस मुद्दे में गए होते तो एक मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं सुलझी होती, दुनिया के सारे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों की लड़ाइयां सुधर गई होती, सब सुलझ गए होते मामले। पर वो सारे मामले सुलझाने के लिए फिर हमें अपने आप को भी सुलझाना पड़ता है, और हम सुलझ गए तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हमारी दुनिया तो खड़ी ही उलझन पर है। तो इसीलिए हम न खुद सुलझना चाहते हैं, न दुनिया के किसी और मामले को पूरा समझाना चाहते हैं। सुलझाने में हमारी कोई रुचि नहीं, हम सिर्फ द्वंद्वों का दमन कर देना चाहते हैं। इसको जरा दबा दो। सीमा पर अगर तनाव है, दो पक्ष कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, तो राजनेता आएंगे जो कहेंगे ऐसा करते हैं कि अभी व्यापार की बात करते हैं जहां दोनों पक्षों का मुनाफा है, और ये जो सीमा का प्रश्न है इसको हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम टकराव को टाल रहे हो। तुम सीधे सीधे बात नहीं करना चाहते,
तुम्हारी जनता वो जमीन चाहती क्यों? और वही सवाल उधर के राजनेता पूछे, तुम्हारी जनता ये जमीन चाहती क्यों है? ये राष्ट्रीयता का पूरा प्रश्न क्या है? ये राष्ट्र का जमीन से संबंध क्या है? इन प्रश्नों में आप नहीं जाना चाहोगे। आप उन्हें बस विलंबित कर दोगे। यही है उल्टे हो समाज। दुनिया को देखा करो, अखबारों को पढ़ा करो, देखा करो कि आदमी का मन कैसे काम कर रहा है, ये चल क्या रहा है। ये सब उल्टे जमाने हैं। यहां एक सीधा काम करने से बचने के लिए हजार तरीके की आफतें उठाई जा रही हैं। एक सीधा कदम न रखना पड़े इसके लिए लोग 100 मील का कंटकाकीर्ण रास्ता तय करने को तैयार हैं, ताकि वो एक सीधा काम न करना पड़े जो प्रत्यक्ष है। ये ऐसा उल्टा जमाना है।